संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, शांति भी चाहता है और संपत्ति भी चाहता है, उन्नति भी चाहता है। नाम भी चाहता है, धन धाम भी चाहता है और जिंदगी में धूमधाम भी चाहता है, खूब धूमधाम हो। अब चाहते तो सब हैं, पर ये सबको मिलता नहीं है। किसी को संपत्ति मिल जाती है तो शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। किसी को शांति मिल गई तो धन नहीं है, घर भी ठीक नहीं है, और किसी को घर ठीक मिल गया तो घरवाली ठीक नहीं है। घरवाली को घरवाला ठीक नहीं मिला है। अब शांति कैसे मिलेगी? कितने लोगों के पास में बुद्धि भी कम है, हर काम उल्टा करते हैं, हर बात भी उल्टा बोलते हैं। जहां नहीं बैठना चाहिए वहीं जाकर बैठते हैं, जहां नहीं खड़े होना चाहिए वहां खड़े रहते हैं, और जिससे बात नहीं करना चाहिए उससे भी बात करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वही सब खाते हैं, और मना करने पर गुस्सा करते हैं, समझाने पर उलझ जाते हैं, कुछ न कहो तो और गलती करते हैं, कुछ समझा दो नाराज होकर 3 दिन मुंह नहीं बोलते। ये समस्याएं। तो कैसे शांति की प्राप्ति हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि जिंदगी में सुख शांति नहीं है, सोने का महल भी बेकार है। परंतु जब जब तुम दुखी होते हो, जब जब अशांत होते हो, तो अपनी अशांति और दुख का कारण तुम दूसरे के ऊपर थोप देते हो। कभी तुमने ये नहीं कहा है कि मैं मेरे कारण अशांत हूं, मैं खुद के कारण दुखी हूं। कभी कभी तुम अपने माता पिता को कारण बताते हो कि मेरे माता पिता बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए मेरी जिंदगी सब दुखी है। यदि वह बुद्धिमान होते, अच्छे स्कूल में पढ़ाते, हम गलती करते, हमको डांटते, तो हम सुधर जाते। जब तुमको इतना ज्ञान है कि हम गलती करते और पिताजी डांटते और हम सुधर जाते, तो तुम गलती क्यों करते हो? तुम गलती करते क्यों हो? तुमको डांटने के लिए मालूम है कि हमको कोई डांटे तो मैं सुधरूं, तो गलती करते क्यों? ये माँ बाप पर अपने और दंड को मत थोपिए। कभी कभी तुम अपने दुख का कारण अपने आसपास के वातावरण पर थोपते हो कि हमारे आसपास में जो लोग थे वो ठीक नहीं थे, इसलिए हम बिगड़ गए। पर इतना भी तो सोचो, लंका में कोई ठीक नहीं था, फिर भी विभीषण नहीं बिगड़ा, तुम क्यों बिगड़ गए?
तुम्हारे आसपास में तो कुछ लोग ठीक भी है, फिर भी तुम बिगड़ गए। और अयोध्या में सब ठीक थे, फिर भी वहां मंथरा बिगड़ी हुई थी और उसने कैकेयी को बिगाड़ दिया। तो जब तुमको ये पता है कि आसपास के लोग ठीक नहीं है, तो उनके साथ बिगड़ते क्यों, उनके साथ जुड़ते क्यों, उनके साथ में जाते क्यों, वहां जरूरत क्या है? गांव में लेटरिन पड़ी है सड़क किनारे, लेटरिन थोड़े कुत्ते को बुलाती तू आ मुझे चाट, खुद ही सूंघते सूंघते ढूंढते ढूंढते पहुंचता हो चाटता। तो समाज में, वातावरण में, आसपास में सब गंदगी है, गंदे विचार है, गंदे लोग हैं। तुमको कोई निमंत्रण देता है, न्योता देता है कि तुम आओ मेरी गंदगी में शामिल हो, तुम खुद ही कुत्ते बुद्धि के हो वहां चाटने पहुंचते। अब ये बुद्धि अपनी भ्रष्ट है। उसी गांव में हमारा जन्म हुआ, हम महान संत हो गए। उसी गांव में और भी बच्चों का जन्म हुआ, महान नालायक हो गए। गांव वही, अरे गांव छोड़ो, घर वही। उसी घर में, उसी मिट्टी में गुलाब के फूल खिले, और उसी मिट्टी में गेहूं उगा हुआ है, उसी मिट्टी में गेंदा खिले हुए, उसी खेत में बबूल उगे हुए। खेत थोड़े कुछ कर रहा है, खेत में तो उगाने की क्षमता है। अब जो जिस चीज का बीज उसमें पड़ गया वही तो निकलेगा वहां से। तो आपके अंदर संस्कारों का बीज गलत पड़ा हुआ है, इसलिए माँ बाप पर गलती मत थोपिए। जो लोग बाजार में दूध भी बिक रहा है, दारू भी बिक रही है, और सभी लोगों को कोई जंजीर में बांधता नहीं, खुला छूट है, बाजार जाते हैं। कोई दूध की दुकान पर जाकर खरीद रहा है, कोई दारू की दुकान पर खरीद रहा है। ये किसने भेजा वहां तुमको? ये तुम्हारे अंदर जो इंटरेस्ट है, जो तुम्हारे अंदर चाहत है, तुम वहां पहुंच जाते हो। ऐसे दुनिया में कुसंगत भी है, सत्संगत भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो संस्कार है उसी के साथ में तुम जाकर जुड़ जाते हो। तुमको कहीं भी छोड़ दिया जाए, तुम वही ढूंढोगे जो तुम्हारे अंदर की चाहत है। बॉम्बे चले जाओ, बहुत बड़े अफसर बन जाओ। लखीमपुर में एक कलेक्टर आया, तो उसने अपने एसडीएम से कहा कि यहाँ कोई आश्रम है, कोई मंदिर है, कोई साधु संत रहता कहीं? तो लोगों ने बताया यहाँ पर कबीर धाम है। अरे बोले कबीर धाम? धाम तो बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। तो बोले वहाँ संत भी कोई बड़ा है? बोले वो भी बड़ा है। तो बोले तो ले चल, तू मुझे यहाँ क्यों खड़ा है, चल। वो कलेक्टर मेरे आश्रम आया, योगान योग मेरे से ही मिलन हो गया उसका। मैं था उस समय, सत्संग हुआ, तो उसने सब देखा तो उसका दिल जुड़ा। दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेकर आया, तो पत्नी ने देखा और सत्संग सुना तो उसका भी दिल जुड़ा। तो दोनों ने निमंत्रण दिया, मेरे घर आइए, जो मेरा बंगला है कलेक्टर का, वहाँ आइए। तो मैं पहली बार कलेक्टर के बंगले में गया। कोई काम भी नहीं था, वो कलेक्टर बंगले में घुसने भी नहीं देगा किसी को, क्योंकि कलेक्टर है। और कलेक्टर होने का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। और कलेक्टर घुसने भी देगा तो कलेक्टर ढकेल कर बाहर कर देगी, उसके ज़्यादा ही होता है। लेकिन अब निमंत्रण दिया तो मैं गया, तो थोड़ा संकोच में रुका। 4 दिन उन्होंने रोका मुझको। 5वें दिन विदा किया, सत्संग हुआ। 4 दिन में 14 सत्संग किया, पूरे जिले में घूम घूम कर। वस्त्र दान दिया, प्रेम किया, लेकिन मैं रहा संकोच में ही।
किसी अफसर के यहाँ रहो, किसी मिनिस्टर के यहाँ रहो, किसी बहुत बड़े संत के यहाँ रहो, थोड़ा संकोच में रहना चाहिए, अन्यथा उदंड व्यवहार करोगे तो संबंध टूट जाएगा। थोड़ा संकोच होना चाहिए बैठने उठने में, खाने पीने में। ऐसा नहीं किसी बहुत बड़े आदमी के यहाँ गए हो, अब खाने पीने को ठीक ठाक मिल गया तो 1-1 किलो हलवा खा रहे हो तो समझ जाएगा भैंसा आया है। हाँ, थोड़ा समझदारी से खाओ पियो और सो भी समझदारी से। अब सुबह 8 बजे तक सोते रहोगे तो समझ जाएगा कुंभकर्ण है, श्रद्धा टूट जाएगी। कोई साधु आपके घर में आए और सुबह 8 बजे तक सोता रहे तो आपकी श्रद्धा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? क्योंकि ये साधु से क्या सीखूंगा, ये तो बहुत बड़ा कुंभकर्ण का बाप है। हम गृहस्थ आदमी 5 बजे उठ गए, ये उठ ही नहीं रहा, ये काहे का साधु है? ये न साधु है न गृहस्थ है, न जाने कितना भ्रष्ट है। 8 बजे तक क्यों सो रहा है? चोर कहीं का, चुट्टा, फालतू भक्तों का खाता घूमता। आज मैं सवेरे उठा तो हमारे भोजराम है नाम, भोजराम साहू खड़े हो, भोजराम साहू और उसकी पत्नी, क्या नाम उसका? पत्नी का नाम बता है? उषा। बस चलो बैठो। उषा साहू, तो मैं ज्यों ही जागा वो भी उसी समय उठे थे, भोजराम जी। मेरे से बोले कि गुरुदेव भजन बजा दूं? हमने कहा बजा दो, यही तो जरूरत है, बजाओ बजाओ। उसके घर में एक झूमर टंगा हुआ है, उसमें से बज रहा था। तो मैंने कहा कहां से आवाज आ रही? ऐसा पहली बार देखा मैंने। तो बोले गुरुदेव इस झूमर से आ रही है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है। और ऐसा भजन, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरी क्या बोलते हैं, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरा है गोविंद है। ये भजन भजन बहुत अच्छा लगा, बजा भजन। अब उसको भी अच्छा लगा क्योंकि वो जागा और मैं भी जागा, दोनों का मिलन हो गया। ना वो मुंह धोया था, मैं नहीं धोया था, दोनों। वो भी समझ गया गुरु अलर्ट, मैं समझ गया भगत अलर्ट। दोनों खुश हो गए। और मैं जागता, वो न दिखाई देता तो मैं समझ जाता ढीला ढाली है मामला। वो जागता, मैं न मिलता तो भी वो समझ जाता गुरु भी है आलसी थोड़ा। तो किसी के यहाँ रहो तो ढंग से रहो। आप रिश्तेदारी में जाइए, आप कोई सर्टिफिकेट दिखा करके, डिग्री दिखा करके आप कहीं सम्मान नहीं पा सकते हो। आपकी चाल, आपकी बोली, आपके बैठने का ढंग, खाने का अंदाज, बोलने का तरीका, ये आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, मान सम्मान को बढ़ाता है। लोग समझ जाते हैं किस ग्रेड का व्यक्ति आया है। तो कलेक्टर समझ गया कि ये गुरुजी भी हाई ग्रेड का है। मेरी सफाई देख करके उसके भी होश उड़ गए कि बिना हाथ धोए को छूता ही नहीं, खतरनाक है। प्रेम हो गया। तो लखीमपुर खीरी जिले में 34 प्रोग्राम करवाया उन्होंने, 34 अपने सरकारी पैसा लगा के। साक्षरता अभियान का नाम रखकर मेरा प्रवचन कराते थे। हाँ, और तो करा नहीं सकते थे, गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं कि साधु प्रवचन कराओ। साक्षरता अभियान की मीटिंग है, गुरु साक्षरता पाक्षरता तो बहाना था, प्रवचन होना था। 34 प्रोग्राम करवाया और रोज गाड़ी भेजते थे आश्रम। मैं उसमें जाता था, फिर अपनी गाड़ी में हमको बिठा लेते थे। उस समय मेरे पास गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, हम भी फोकटनाथ थे। धीरे धीरे विकास हुआ है, लेकिन मेरा इरादा था विकास करूंगा, उन्नति करूंगा, कबाड़ी नाथ नहीं रहूंगा। उन्नति हर आदमी को करना चाहिए। घर में कलह कलेश मत करो, राग द्वेष मत करो, उथल पुथल मत करो। पति पत्नी, भाई भाई,
पिता पुत्र, सास बहू मिलकर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सोचो कि हमारे घर की उन्नति कैसे होगी, और दूसरी चीज सोचो कि हमारे घर में गुरु की भक्ति कैसे होगी। भक्ति से मन को शांति मिलेगी और उन्नति से घर में सुविधाएं बढ़ेगी। इसलिए उन्नति भी चाहिए। पिछली बातों को भूलना भी सीखो, बहुत याद मत रखो कि 1 साल पहले मेरे पति ने क्या कहा था, 6 महीने पहले मेरी वाइफ ने मेरा रूमाल खींचा था। ये था थी थे वो छोड़ो तो अब सुधर जाओ, आज शाम से बदल जाओ, चेंज हो जाओ। जो भी अज्ञानता में भूल हुई है, कोई क्षमा करे न करे, गुरुदेव की व्यास गादी तुमको माफ करती है, क्षमा करती है। याद रखता, अज्ञानता के वशीभूत होकर के कभी कभी बहुत पवित्र आत्माओं से भी गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती आज क्षमा हो जाती है। पर आगे अब ज्ञान हो गया, अब पति को गाली न देना, सासू को भी गाली न देना, अपनी पत्नी के ऊपर मारपीट के लिए हाथ भी न उठाना। पत्नी नारायणी का रूप है और पति नारायण का रूप है। शिव जी जब भी पार्वती को पुकारते थे तो कहते थे, देवी तुम धन्य हो। पार्वती जी पुकारती थी तो कहती थी, हे भगवान तुम महान हो। पति पत्नी वो भी थे, तुम्हारे जैसे ही थे, कोई अलग टाइप के थोड़े थे। शिव जी थोड़ा सा सांप वाप की माला भी पहन लेते थे, स्नान भी कम करते थे, धूल वूल लगा लेते थे, लेकिन फिर भी पार्वती जी कहती थी, तुम मेरे भगवान हो। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छी पैंट शर्ट पहनता है, तो कम से कम भगवान न कहो, लेकिन ये कहो पति देव तुम महान हो, तो कहो। और अपनी पत्नी को शिव जी देवी कहते थे। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम भुज। ये माला निकाल दूं कि पहने रहूं? निकालूं कि पहनूं? कोई भगत लाया था, थोड़ा अच्छी लगी है तो ये प्लास्टिक की पर दिखती है, वास्तविक है ये धोखेदार माला है। संत जी ने पहनाया है, मुझे भी थोड़ा रंग बिरंगा माला हमने सोचा डाल देता हूं, क्योंकि ये माला डालो इसमें कीड़े भी होते, इसमें न कीड़ा है न कोई पीड़ा है। निकालूं कि पहने रहूं? हैं पहने रहूं? खराब तो नहीं लगता? पूछ लेता हूं क्या फर्क है। हाँ, कोई मेरी जिद नहीं है पहनने की, निकाल भी सकता हूं, अगर तुम कहोगे तो निकाल दूंगा। मैं बड़ा सरल आदमी भी हूं, तुम कहोगे तो पहने रहूंगा। महिला तुम बताओ, पहने रहूं कि निकाल दूं? पहने रहूंगा। हाँ, अरे लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति का अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो तुम तुम्हारे गुरुदेव को एक माला तो पहना ही सकते हो। सही बंदगी। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, निराधार तुम ही हो। प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो।
निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और भूल को जब तुम कबूल कर लेते हो तो उस भूल के पाप से तुम छूट जाते हो। भूल करना आसान है, परंतु भूल को कबूल करना कठिन है। और जब एक बार की गलती को तुम दोबारा नहीं करते हो तब तुम महान हो। अगर उस गलती को बार बार दोहराते हो तो फिर वो गलती गलती नहीं है, वो भूल नहीं है, वो फिर गलती अपराध बन जाती है। और जब कोई भी गलती अपराध बनती है तो अपराध का फल दंड होता है, दुख होता है। बहुत बड़े बड़े रोग भी हैं, ये पाप का फल है। आत्म वृक्षस्य फलानि एतानि देहि नाम, रोगः व्याधिः दारिद्र्यम्। नीतिकार कहता है, अगर तुम्हारे घर में दरिद्र है तो किसी जन्म के पाप का ये फल है। ये अपराध रूपी वृक्ष का फल आया है, थोड़ा देर में आया है, किसी जन्म में किया है अपराध, पर फल अब आया है। कुछ वृक्षों के फल बहुत देर में आते हैं ना, कुछ कर्मों के फल भी बहुत देर में आते हैं। कुछ कर्मों का फल तत्काल भी आता है। इसलिए अपने ग्रेड को समझो। तुम साधारण नहीं हो, और तुम्हारे पास में जितने दुख हैं ये सब तुम्हारे निर्मित दुख हैं, ये किसी के द्वारा दिए गए दुख नहीं है। घर में कलह कलेश मत किया करो, गम खा लिया करो। और अथक प्रयास करने के बावजूद भी यदि परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं घर की, तो फिर संतोष कर लिया करो। कभी कभी प्रबल प्रारब्ध है, वो साहड़ा देव के पास बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, वहां मना कर दो, रुपौराम चले जाओ। ये कौन है? रूपेश। वहां दौड़िए, बच्चे साहड़ा देव पर चढ़े हुए। हाँ, पकड़ो इनको, निकालो बाहर वहां से। जहां से आवाज आए तुरंत कान तेज रखो, पकड़ो, जाकर रपटाओ, जोर से भगाओ इनको। शांति रहनी चाहिए, आवाज कोई नहीं, गुरु जी की कृपा है। तो एक बार जब पांडव अज्ञातवास में थे, थोड़ा महाभारत की कथा सुनाता हूं, छोटा सा प्रसंग है। राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा किया था कि मछली की आंख जो बेध देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मछली की आंख में बाण मारना है, टांग में नहीं, पूंछ में नहीं, पेट में नहीं, मुंडी में नहीं, आंख में मारना। अब कोई भी मार सकता है, और कभी कभी धोखे से भी लग सकता है बाण, उसके साथ भी शादी करनी पड़ेगी आपको। मुझे लगता है हमारे जो बड़े बड़े राजा लोग थे पूर्व समय में, थोड़ा विचार कम करते थे। ये मछली की आंख में बाण मारने वाले के साथ बेटी को देने की प्रतिज्ञा, ये थोड़ा सा सोचनी बात है। कभी कभी कोई आदमी धोखे से भी बाण मारे और लग जाए तो
उस मूढ़ बुद्धि वाले को भी देना पड़ जाएगा बेटी। ऐसा क्यों रखते हो तुम प्रतिज्ञा? ये मछली की आंख से तेरी बेटी के विवाह का क्या रिश्ता है? लेकिन चल ध्रुपद, कोई बात नहीं, तूने रखी प्रतिज्ञा तो मेरे से क्या लेना देना। फिर मैं तो ऐसी प्रतिज्ञाओं का विरोधी आदमी हूं, नहीं रखना चाहिए। जिसके साथ बेटी का विवाह करना है उसके गुण लक्षण देखो, उसके घर में देखो क्या हो रहा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका कारोबार कैसा है, उसका नेचर लेक्चर पिक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखो, चेक करो। ये मछली की आंख में बाण मार दे, उसके साथ विवाह। इसलिए आजकल लोग शिक्षित समझदार होशियार है, ऐसी कोई शर्त ही नहीं रखते हैं कि गाय की टांग में बाण मार दे, कुतिया की पूंछ में बाण मार दे तो शादी कर दूंगा। ये सब झंझट खत्म कर दिया। आजकल लोग स्वयं जाकर देखते हैं। और फिर छत्तीसगढ़ में क्या पूछना, दूल्हा स्वयं जाता है दुल्हन के यहाँ, देखता है। लेकिन दिखता इसको भी नहीं है, ये भी बाण उल्टा ही मारता है। थोड़ी देर में क्या देख पाओगे? तुम पूछोगे उस लड़की से तुम्हारा क्या नाम, तो बोलेगी मोहिनी। वो तुमसे पूछेगी तुम्हारा क्या नाम, तुम कहोगे मोहन। तो तुम्हारे दोनों के बाप कहेंगे मोहन और मोहिनी जोड़ा अच्छा है। अरे ये मोहन मोहिनी से काम नाम से नहीं चलने वाला है, इनके गुण लक्षण भी देखो, इनका बुद्धि विवेक है कि नहीं, अंडा मुर्गा कुकरी खाता, क्या खाता पीता है, नालायक है, राक्षस है, कैसा दुष्ट है, क्रोधी है। ऐसे लड़की क्यों देते हो? थोड़ा समझो। गुजरात में शादी करने का मेथड अलग ही है। लड़की जाती है जहां शादी होगी, शादी से पहले जाती है, और वहां, क्योंकि विवाह से केवल काम नहीं चलेगा, पति पत्नी को जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, सामान भी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाने से काम नहीं चलेगा, सारी सेटिंग चाहिए। इसलिए जो लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो बहुत मूर्ख है। अरे कहां जा रही है पागल के साथ? इसके पास कुछ है भी, ये फटी पैंट पहने है, जीन्स की पैंट, 2-4 जगह हंसिया से फाड़ के रखा है। इस मूर्ख के साथ तू कहां जा रही? पगली रुक, उधर इधर आ, घर में बैठ। नहीं जाना चाहिए। ऐसे किसी के साथ भागो वागो मत, सोच समझ कर विवाह करो। और विवाह करने की जब इच्छा हो जाए, एक पर्ची लिख दो माता पिता को कि मेरी इच्छा जल्दी विवाह करने की है, आप डिसीजन लीजिए, दूसरा मत सोचिए। क्या फायदा है? दे देना चाहिए लिख करके। मैंने तो पर्ची लिख कर दे दिया था पिताजी को, मेरी इच्छा साधु बनने की है, मैं साधु बनूंगा। पर्ची पढ़ते ही वह ठंडे हो गए हाथ पांव, बोले कि साधु बनेगा। हमने कहा सच बात है, झूठी क्या बात है? बोले कुछ सोचा समझा है? हमने कहा तुमने तो कभी सोचा समझा नहीं, आज तक साधु नहीं बने, मैं तो सोच लिया समझ लिया। तो बोले कि कुछ नहीं बन पाओगे। हमने कहा अरे आप टेंशन क्यों लेते हो इतनी, क्या जानते हो आप कौन आत्मा का जन्म हुआ आपके घर में? आप तो खाली बाप हो। बाप का अर्थ नहीं होता सब कुछ जानता है वो बाप है, जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी बाप बन जाता है। हमारी और हमारे पिताजी की बहुत बड़ी शास्त्रार्थ होती थी। वो भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बुद्धिमान बहुत थे, बहुत होशियार थे, ज्ञान भी था, तार्किक बहुत थे। मैं भी तार्किक था क्योंकि बेटा तो उन्हीं का था, तो दोनों की होती थी साथ साथ। तो बोलते थे तुम मानोगे नहीं। हमने कहा मानने की क्या बात है, जो मैं चाहता हूं वही आज्ञा दीजिए। बोले बहुत साधुओं को देख लिया मैंने, सब इधर उधर घूमते हैं। तो हमने कहा मैं तो जिधर घूमूंगा उधर सबको घुमा दूंगा, ऐसा घूमूंगा। मैं इधर उधर घूमने वाला नहीं हूं, जिधर घूमूंगा उधर घुमा दूंगा। तो बोले सही बात। हमने कहा बिल्कुल। और मैं तो विद्यार्थी जीवन में भी प्रवचन करता था, लेक्चरर प्रोफेसर को भी प्रवचन सुनाता था, टीचरों को सुनाता था। और जिन जिन विद्यालयों में पढ़ा हूं वहां भी प्रवचन हो चुके, संत बना तब हो गए,
पहले भी सुना दे, कहीं रिश्तेदारी में जाऊं वहां भी प्रवचन सुना देता था मैं। प्रवचन करना तो मेरा बिल्कुल, रास्ते में सड़क पर खड़े होकर प्रवचन कर देता था। लोग सुनने के लिए यहां भी जाते थे, क्योंकि मेरे प्रवचन में थोड़ा हंसी रहती थी, मजेदार बात घुमा कर कहता था, तो लोग मजा लेने आ जाते थे। पलट देता था बात को, शिक्षा भी दे देता था। तो पर्ची लिख कर दे दो माँ बाप को, जल्दबाजी मत करो, किसी के साथ भागो वागो मत। लड़कों से भी कहूंगा किसी के साथ मत भागना, भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी लड़की के साथ भाग कर भी जाओगे वो लड़की भी चेंज होने वाली है। जो आज तुम्हारे साथ भाग कर गई है उसका स्वभाव बदलेगा, गुस्सा बहुत करेगी थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद तुमको मारेगी भी, तुम्हें गाली बकेगी, तुम बेहोश हो जाओगे, तुम रोओगे। बॉम्बे की स्टेशन पर रोते हुए देखा लड़के लड़कियों को मैंने, दिल्ली की स्टेशन पर मारपीट करते देखा भागे हुए लड़के लड़कियों को, कचौड़ी फेंकते देखा एक दूसरे पर नालायकों को। मैं तो सीट पर बैठा हंस रहा था कि मरो चलो बेवकूफों, भागे थे उसका भोगो फल ये, यहाँ कचौड़ी फेंक रहे उसके ऊपर, ज्यादा फालतू कचौड़ी हो इधर ले आओ। और फिर रोते हुए भी देखा, भो भो रो रहे हैं, हमने कहा खूब 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 करो। पहले विवेक नहीं किया, बड़ा अपने को बुद्धिमान समझे ना भगोड़ा नाथ, भंगी कहीं का पागल। मैं तो मर्यादा के खिलाफ एक कदम रखना मुझे पसंद नहीं।